कहते हैं कि ट्रेंड में सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब आप उसके रिवर्सल को पकड़ो। लेस इज मोर। आपकी वेल्थ ग्रो होनी शुरू हो जाती है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन मैं इसके आगे बोलता हूँ अंटिल इट बेंड्स। तो आप जब ओवरऑल एट दी एंड देखेंगे ज्यादा ट्रेड करने के बाद भी, तो रिजल्ट्स उतने बेहतर शायद आपको ना दिखाई दे। मैं बाय करता हूँ तो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, फिर बेचता हूँ तो ऊपर चला जाता है। जितना चीजों को आसान रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रेंड है वो आपका दोस्त तभी है जब आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। आप में से अधिकतर लोगों ने कमेंट किया होगा कि अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता है। ऐसा नहीं होता। Another day, another trading concept with Upsurge. You're with me, Ansh R. Hiran, और आज हमारे साथ फिर से हैं your favorite stock market coach, Mr. Priyank Sharma sir. Hi sir, welcome back. And आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड एक ऐसा टॉपिक जो मैंने सुना है कि लोगों को मैक्सिमम पैसा बना के देता है, एंड दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आज हम चाहते हैं कि इस ट्रेंड को कैसे फ्रेंड बनाया जाए, ये आपसे सीखा जाए। ऑलराइट, अब कहते हैं कि ट्रेंड में सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब आप उसके रिवर्सल को पकड़ो। करेक्ट। अगर आपने डाउन ट्रेंड की बॉटम को पकड़ लिया तो बॉटम पकड़ते ही आपके पास अच्छा खासा आपकी वेल्थ ग्रो होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने टॉप को पकड़ लिया तो आपकी वेल्थ जो बनी है वो वहां पे लॉक हो जाती है। करेक्ट। अब आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो सबको बहुत पसंद आता है। मैं चाहता हूं कि आप कैसे मेजर ट्रेंड्स को और ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये आज हमारे सारे व्यूअर्स को दिखाएं। सो कैन वी डू दैट? या श्योर, थैंक यू सो मच अंश। तो आपने जो 2-3 पॉइंट रखे उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा पैसा बना के देता है या नहीं, मुझे लगता है इसका ज्यादा बेहतर आंसर करेंगे हमारे व्यूअर्स कमेंट्स में। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपने रखा कि हम लोग जो है इसका टॉप या बॉटम पकड़ ले तो हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। सो मैं एक लाइन बोलता हूं, द ओनली बॉटम यू कैन कैच दैट इज इन योर पैंट्स। सो अगर आप कोई टॉप या बॉटम पकड़ सकते हैं तो बस वो वही है। प्राइस में टॉप या बॉटम पकड़ना कहीं ना कहीं एक तरह से वो आपका लकी होता है। ठीक है। तो लेकिन हम बात करेंगे कैसे हमें जल्दी से जल्दी पता लग सके कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और तीसरी चीज आपने बिल्कुल सही बात बोली, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन मैं इसके आगे बोलता हूं अंटिल इट बेंड्स। तो जब तक ये मुड़ता नहीं है तभी तक आपका दोस्त होता है। और आज हम इन सारी बातों को कवर करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये मुड़ने वाला है, उस रिवर्सल को हम कैसे पकड़ सकते हैं, और ट्रेंड कब चेंज होता है, शिफ्ट होता है, वो हमें कैसे समझ में आता है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो ये डेफिनेशन हम सब लोगों को देखो अक्सर सबसे पहले सीखने को मिल जाती है हर जगह पर, कि अगर कॉम्बिनेशन हायर हाइज एंड हायर लोज का है, करेक्ट, Yes. तो हम जो है अप ट्रेंड में है। करेक्ट। और कॉम्बिनेशन अगर लोअर लोज और लोअर हाइज का है, यानी कि लोअर हाइज और लोअर लोज, अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो डाउन ट्रेंड में है। करेक्ट। साइडवेज ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं वो भी अक्सर सभी को पता ही होगा कि प्राइस एक ही जगह पर घूम रहा होता है। लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ जो ये टर्मिनोलॉजी है हाइज एंड लोज की, उसके टर्मिनोलॉजी में मैं ऐसे बोलता हूं कि जब प्राइस किसी नए हायर हाई या हायर लो को बनाना बंद कर देता है, तो आप देखेंगे प्राइस इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है और प्राइस इस लो के नीचे नहीं जा रहा है। Correct. तो इसको मैं बोलता हूं साइडवेज प्राइस एक्शन। तो ये बेसिक सी चीज है जब अधिकतर सभी लोगों को पता होगी। अब समस्या कहां आती है कि हम सब लोगों को जब ये ट्रेंड चेंज होता है ये नहीं पता चलता। तो जैसे अंश में अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो कि अप ट्रेंड के बाद कौन सा ट्रेंड आता है? आप लोग भी कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, अप ट्रेंड के बाद कौन सा ट्रेंड आता है? इधर अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है या साइडवेज और मे बी रिवर्सल। एग्जैक्टली। तो देखिए यही चीज है एक्सपीरियंस का। आप में से अधिकतर लोगों ने कमेंट किया होगा कि अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता है। ऐसा नहीं होता। अप ट्रेंड के बाद कौन सा ट्रेंड आएगा ये कभी किसी को नहीं पता है। वापस से कंसोलिडेशन के बाद वापस अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, साइडवेज प्राइस जा सकता है, या डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो कभी अज्यूम मत कीजिए कि अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड ही आएगा, पहला चीज। ठीक है। अब जब वो आएगा या खत्म होगा तो पता कैसे करते हैं? तो इसका मेरा एक बेसिक सा फंडा है कि आपको ट्रेंड को समझना आना चाहिए पहले। तो कैसे समझते हैं? देखिए, जब भी प्राइस इस तरह से चले तो आपको क्या करना है, जब भी पहला हाई ब्रेक होता है, जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है, इस हाई के ब्रेक करने के लिए कौन सा लो जिम्मेदार है? ये वाला। मतलब यहां की जिम्मेदारी के बाद प्राइस ऊपर गया Correct. और इस हाई को ब्रेक कर लिया। Right. तो जब तक प्राइस इस लो के नीचे नहीं जाएगा तब तक मेरे लिए प्राइस अप ट्रेंड में। ठीक है। प्राइस ऐसे जाता है, कहीं पर हाई बनाता है, नीचे आता है, घूमते हुए वापस जाता है और जाकर इसको ब्रेक कर देता है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, मान लीजिए प्राइस जो है यहां पर है, अभी भी मेरे लिए इनवैलिडेशन ये है। जब तक ये नहीं टूटेगा मैं मानूंगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है। जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक कर देता है
ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट के बाद अब मुझे पता है ये हाई ब्रेक करने के लिए जिम्मेदार ये वाला लो है, करेक्ट। तो अब मेरा इनवैलिडेशन ये हो जाता है। तो इस तरह से प्राइस जब तक इस तरह से ब्रेक करता रहेगा, मैं अपने इनवैलिडेशन को ऊपर लाता रहूंगा। एक वक्त आएगा जब प्राइस इस लो को ब्रेक कर देगा, करेक्ट। वहां जाने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस इनवैलिडेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, या ये मैंने आपको क्यों समझाया। क्योंकि जब हम हकीकत में प्राइस के पास जाते हैं तो प्राइस हमें इतना आसान दिखाई नहीं देता जितना आसान हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए होता क्या है, हमने ये किया, ये देखा, प्राइस ने ये हाई ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हमें पता है कि ये हमारा इनवैलिडेशन है, हमने ये मार्क कर लिया। अब प्राइस एक्चुअल में कैसे आता है, ये ऐसे नहीं जाता, प्राइस जाता है इस तरीके से, करेक्ट। प्राइस इसके अंदर भी स्विंग्स बनाते हुए जाता है, राइट। और जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो ऐसे ही नहीं आता, इस तरह से जाता है। जब वो इस तरह से जा रहा होता है तो अक्सर जब ये वाला हिस्सा हम देखते हैं तो हमें लगता है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये वाला हिस्सा हम देखते हैं तो हमें लगता है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। या फिर कई बार अगर आप देखोगे हमें यहां पर भी डाउन ट्रेंड लग सकता है। कैसे? इस जगह पर कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। जब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, अब आपको देखना है इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे नीचा लो कौन सा है, ये वाला, करेक्ट। तो अब आपको अपना इनवैलिडेशन ये मानना है, इसके ऊपर प्राइस कितने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, तभी भी वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी भी, अप ट्रेंड। तो जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा था उसका मतलब था ये कि जब तक आपका मेजर लो रिस्पॉन्सिबल जो है इस हाई को ब्रेक करने के लिए, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक एक ही ट्रेंड चलता रहता है। तो पहले ये समझना जरूरी है जिससे कि आप बार बार अपने सोच के अंदर इस परेशानी से बचें कि मार्केट कहीं अप ट्रेंड में चल रही है कि डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो पहले समझिए ट्रेंड को, समझ गए अब ट्रेंड कि किस हाई के बाद ब्रेक होता है तो हमें पता चलता है। अब हम समझेंगे ट्रेंड का रिवर्सल जी, क्योंकि अब हमें पकड़ना है ट्रेंड जब शिफ्ट होगा, व्हेन इट बेंड्स। तो हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल सा है, अगर आप देख रहे हैं बहुत लंबे टाइम से प्राइस इस तरह से चले जा रहा है, तो आपको बस ध्यान ये देना है जब प्राइस इस तरह के किसी लो को इनवैलिडेट करता है, ओके। जैसे ही इसने ये इनवैलिडेशन कराया, यहां नीचे ब्रेकआउट दिया, इस जगह पर आपको एक चीज पता चलती है, ये जो अप ट्रेंड आप नोटिस कर रहे थे इस पॉइंट से, ये अप ट्रेंड अब खत्म हो गया। ध्यान रखिए जब ये टूटता है तो आपको सिर्फ एक बात पता चलती है, और वो एक बात क्या है कि अप ट्रेंड खत्म हो गया। आपको ये नहीं पता अभी कि डाउन ट्रेंड आएगा, साइडवेज आएगा, या प्राइस वापस अप ट्रेंड में चला जाएगा। सो यहां पे हमें क्या पता चल गया? अप ट्रेंड। कौन सा अप ट्रेंड? जिसको हम नोटिस कर रहे थे इस हिस्से को। इससे पहले प्राइस ने कई सारे हाईज और कई सारे लोज बनाए होंगे। तो ट्रेंड क्या होता है? जिस एग्जैक्ट एरिया को आप देख रहे होते हैं आपको उसके अंदर ही नोटिस करना होता है ट्रेंड कौन सा है। क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ इस हिस्से को नोटिस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ इस हिस्से को नोटिस कर रहे हो तो आपको ये डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, इसके अंदर के जो छोटे छोटे स्विंग्स होंगे उसका, करेक्ट। Right. अगर आप सिर्फ इस हिस्से को नोटिस करोगे तो आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। ऐसे ही इस ट्रेंड के अंदर कई सारे ट्रेंड हो सकते हैं। सो मुद्दा ये होता है जहां पर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम कितने हिस्से को टारगेट कर रहे हैं या कितने हिस्से को स्टडी कर रहे हैं। तो जितने हिस्से को हम स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। तो इस हिस्से में हमें पता चल गया जैसे ये ब्रेक हो, हमारा अप ट्रेंड जो हम देख रहे थे वो खत्म हो गया। अब एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। कौन सा होगा हमें यह नहीं पता चलता। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एक ऑप्शन पहला कि मार्केट वापस अप ट्रेंड में चली जाए। उस केस में क्या होगा? इस हिस्से में मार्केट फेक आउट करेगी और मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, राइट। इसका मतलब यहां पर हम ट्रैप हो गए, ओके। इस अप ट्रेंड में अगर आपने अपने पोजीशंस क्लोज कर दिए या कुछ भी कर दिया तो कोई बात नहीं, आप इस हिस्से में ट्रैप हो गए, दैट इज फाइन। लेकिन आपको इमीडिएटली पता चल गया कि अभी भी जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। पहला सिनेरियो समझ में आ गया, करेक्ट। दूसरा चीज आपको कैसे पता चलेगा? इसके जगह पर दूसरा सिनेरियो आपको कैसे पता करना है? मान लीजिए मार्केट ने ये ब्रेक करा। अब आपको क्या ध्यान देना है? अगर मार्केट इस हिस्से के बीच में घूमने लग जाए तो आपको पता चल गया प्राइस किस ट्रेंड में आ गया? साइडवेज में। आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं।
अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में, और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर। क्लियर? तीसरा चीज, अभी भी नहीं पता आपको कहां जाएगा, साइडवेज के बाद हो सकता है वापस अप ट्रेंड शुरू हो जाए, वापस हो सकता है डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। तीसरा चीज, अब हमें रिवर्सल कैसे पता चलेगा कि ये जो अप ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड में बदल गया, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, वही जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि मार्केट का हमने वेट करना होता है लोअर लोज और लोअर हाइज का। तो ये जो पलटा है इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए स्टेप वाइज। यहां पे आपको क्या पता चला था कि अप ट्रेंड खत्म हो गया, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपको एक और ब्रेकडाउन का वेट करना है, एक और लो ब्रेक होना चाहिए। ओके, तो वो आपका यहां हो गया, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। जब आपका दूसरा भी लो ब्रेक हो जाए, अब आपको पता चलता है कि ट्रेंड चेंज होकर कौन सा आ गया है, डाउन ट्रेंड। अब आप बोलेंगे सर यहां पर 2 कंफर्मेशन का रीजन क्या है, उसका रीजन दीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड का मतलब होता है हायर हाइज एंड हायर लोज के कॉम्बिनेशन, और डाउन ट्रेंड का मतलब होता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज के कॉम्बिनेशन। अब ये देखिए, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, यस, ये भी हायर हाई था, और ये क्या बना, लोअर लो। ये क्या बना, लोअर हाई। अब अक्सर लोग कोशिश ये करते हैं यहीं पर डाउन ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। किस हिस्से पर, यहां देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लीन करके समझाता हूं। इस जगह पर लोग सोचते हैं कि ये लो ब्रेक हो गया, इस जगह पर ही हमें पता चल जाए डाउन ट्रेंड हो गया है शुरू या नहीं हो गया है। आप एक बार बताइए, डाउन ट्रेंड के अंदर आपको कॉम्बिनेशन किसका चाहिए, लोअर लो और लोअर हाई का। करेक्ट, लोअर लो तो बन गया, लोअर हाई कहां है, नहीं बना अभी तक, नहीं बनाना। तो अगर आप अग्रेसिव तरीके से यहां पे सोचते हैं कि ये लोअर हाई बनेगा और ट्रेड की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी कर रहे हैं। हो सकता है प्राइस साइडवेज या अप ट्रेंड में ही चला जाए। तो हम क्या करेंगे, अब जब तक प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होगा वो तो ऐसे भी जा सकता है। करेक्ट, क्या ये लोअर हाई है, नहीं, दिस इज लोअर हाई, राइट? नहीं, क्योंकि प्राइस तो ऊपर चला गया, क्योंकि ये इंटरनल स्विंग हो सकता है, ये इंटरनल स्विंग हो सकते हैं। अल्टीमेटली फिर आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना, राइट, करेक्ट। तो ये भी इंटरनल स्विंग हो सकते हैं, तो इसको भी हम लोअर हाई कंसीडर नहीं करेंगे। कब तक, जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे। जब इसको ब्रेक कर दिया, अब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ये लोअर हाई बन गया है, करेक्ट। तो जब दूसरा ब्रेकडाउन आता है तब हमें पता चलता है कि लोअर हाई और लोअर लो का कॉम्बिनेशन बन गया है, और अब कुछ भी बनेगा वो लोअर लो ही बनेगा, कहीं पर भी बनेगा। अब आपको पता चला कि जो डाउन ट्रेंड का कॉम्बिनेशन है वो शुरू हो गया। तो ये जो सेकंड ब्रेकडाउन होता है ये आपको एक्चुअली में वो कॉम्बिनेशन सिखाता है, और इसके थ्रू आप पता कर पाते हैं कि अप ट्रेंड से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। क्लियर हुआ? चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए। एज पर सेबी रूल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ओल्ड डेटा ही यूज करें, ठीक है। और ये हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है, हम लाइव प्राइस से 3 महीने पीछे आ जाते हैं लगभग यहां पर, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किस हिस्से को देखते हैं वो मैटर करता है, करेक्ट। अब अगर आप सिर्फ इस हिस्से को देखेंगे तो आपके हिसाब से हो सकता है, इसको जूम कर देंगे तो आपको लगेगा मार्केट साइडवेज है। एक इंसान इस हिस्से को देखेगा तो उसको लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्लियर। और एक इंसान अगर सिर्फ लेफ्ट वाले हिस्से को देखेगा, यानी कि इस वाले हिस्से को, उसको लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में है, करेक्ट। अब अगर मैं इसको और जूम आउट कर दूंगा और पीछे 2020 से देखूंगा तो आपको लगेगा डाउन ट्रेंड कभी आया ही नहीं, ये तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है। इट्स द स्मॉल स्विंग ऑफ द बिगर पिक्चर, करेक्ट। तो पहली चीज ये समझनी है कि ट्रेंड इस बात से डिसाइड होता है कि आप कितना हिस्सा देखना चाहते, पहला चीज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेंड शिफ्ट की। तो आप देखेंगे यहां से, मान लीजिए मैंने शुरुआत करी है अपने एनालिसिस की, ओके। एक एंकर पॉइंट आपको हमेशा सेलेक्ट करना होता है कि मैं यहां से देखना शुरू कर रहा हूं। वो कोई भी हो सकता है, किसी का, कोई बोलेगा मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, दैट इज स्टिल ओके, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां से चार्ट दिख रहा है तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये फेक आउट है, ब्रेकआउट नहीं है, करेक्ट। हम फेक आउट को कंसिडर नहीं करते,
ठीक है, क्योंकि फेकआउट में आपका कोई नया लेवल नहीं ड्रॉ होता है, वो मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से या फिर सिर्फ स्टॉप हंट के लिए प्राइस आता है। ठीक है, मार्केट इसके बाद ऊपर ही जा रहा है। अब आप देखिए, मार्केट कभी भी पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है, सिंपल। अब मार्केट ने पहली बार अगर हम देखेंगे यहां पर, तो आप मान लीजिए इस लो को कंसिडर कर रहे हो या इसको कंसिडर कर रहे हो, ये भी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको कंसिडर करूंगा क्योंकि वो बहुत ही छोटा एरिया है, कंसोलिडेशन है, मुझे वो समझ में नहीं आएगा कि यहां पे कोई प्राइस ने करेक्शन करो, दिस लुक्स लाइक अ सिंगल मूव। ठीक है, ओके। सो यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला लो जो है, यहां पर पहली बार फेकआउट होता है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, एंड फाइनली इट ब्रेक्स आउट। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ये वाली कैंडलस्टिक्स बनी, वैसे ही मुझे पता चल गया कि ये जो अप ट्रेंड मैंने देखा था, ये क्या हो गया? ओवर हो गया। यहां पे मुझे क्या पता चला? अप ट्रेंड मेरा खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रेंड कौन सा आएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइस किस तरफ ब्रेकआउट देता है। तो अगर आप देखेंगे, दो ब्रेकडाउन हो गए। करेक्ट। एक ये आप मान सकते हो, ये मान सकते हो, दो यहां पर भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप फेकआउट इसे नहीं मान रहे हो तो मैं इसको फेकआउट मान रहा हूं, इसलिए मैंने नीचे वाले दो लेवल काउंट किए। ओके। एक ये और एक ये, हमारे पास एक दो, तो अब मेरे हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। यहां पे आपको कंफर्म हुआ? यहां पे मुझे कंफर्म हो गया। तो इसके बाद जो भी करेक्शन आएगा, मैं उसमें क्या देखूंगा? सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहां से इस पूरे हिस्से से, जिस भी सेटअप से चाहे आप इस करेक्शन के अंदर शॉर्ट देखेंगे और नीचे की तरफ टारगेट करेंगे, और ये देखिए प्राइस मूव करके आ गया। अब इस बात में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, या क्यों लोग अक्सर इस कंसेप्ट पर उतना जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह चाहिए यहां पता चलना चाहिए था ना शॉर्ट का। करेक्ट। अगर यहां नहीं पता चला तो फायदा क्या हुआ? तो देखिए, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यह समझना है, ट्रेडिंग के अंदर यह बात मैं हमेशा बोलता हूं, लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। अगर आपको कंफर्मेशन के साथ बेहतर सेटअप्स मिल रहे हैं, तो वो कम सेटअप आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। Okay. अगर आपको बिना कंफर्मेशन के ज्यादा सेटअप मिल रहे हैं, तो आप जब ओवरऑल एट दी एंड देखेंगे ज्यादा ट्रेड करने के बाद भी, तो रिजल्ट्स उतने बेहतर शायद आपको ना दिखाई दे। अगर आपको लगता है कि मुझे टॉप ही पकड़ना था या पहले लेवल के बाद ही ट्रेड कर लेनी थी, वो इंसान जब ये पहली बार ब्रेकआउट हुआ होगा, इस फेकआउट को पूरा होने भी नहीं देगा, यहां पर ट्रेड लेगा, स्टॉप लॉस होगा। करेक्ट। फिर वो यहां पर ट्रेड लेगा, स्टॉप लॉस होगा। यस। ठीक है, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर आप सोचोगे ये एक ब्रेक डाउन हो गया, स्टॉप लॉस होगा, तो आप हर एक लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेते रहोगे। 1 2 3 स्टॉप लॉस हो गए। चौथी बार आपकी ट्रेड बिल्कुल सही है, एंट्री मिल गई। इस बार हर एक ग्रीन कैंडल ना आपकी साइकोलॉजी को इतना बिगाड़ देगी कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे। होता है ना सर, मैं बाय करता हूं तो नीचे गिर जाता नीचे गिर जाता है, फिर बेचता हूं तो ऊपर चला जाता है, ये वही होता है। बट एक इंसान जिसने एक भी बार कोशिश नहीं करी बेचने की, उसने अपना वेट किया, पलटने का वेट किया, और जब यहां पर ट्रेड लिया, वो एक इंसान है जो इस मूव के मैक्सिमम हिस्से को कैप्चर कर सकता है। ओके। सो इट डिपेंड्स कि आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना चाहते हो कि कंफर्मेशन से पहले। तो इस तरह से आप अपने ट्रेंड को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। अभी हमने डेली टाइम फ्रेम यूज किया, आप सेम कंसेप्ट 5 मिनट के चार्ट पर भी लगा सकते हो। इट विल वर्क एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अक्सर हम लोगों के मन में ऐसा होता है कि ट्रेंड जहां से प्राइस शुरू हुआ था वहां से लेकर यहां तक होता है। ऐसा नहीं होता। ट्रेंड आपके उस हिस्से के अंदर होता है जिस हिस्से को आप एनालाइज करना चाहते हो। तो इस तरह से आप ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हो। इसके अंदर और कुछ ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की नहीं, बहुत इजी है। आप जितना चीजों को आसान रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रेंड चेंज होने के बाद सिंपल सी बात ये थी कि जब तक आपको ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन नहीं थी, देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ आपको कंफर्मेशन मिल गया, अब आप बाई की ट्रेड नहीं देख रहे हो, अब आप सिर्फ सेलिंग की ट्रेड देख रहे हो। जब ये ट्रेंड एक्टिव था तो आप सिर्फ बाइंग की ट्रेड देख रहे थे। तो सिंपल, कीप इट सिंपल। तो जो ट्रेंड है वो आपका दोस्त तभी है जब आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, और जब वो मुड़ने वाला है उसका ध्यान रखेंगे। तो जब वो मुड़ रहा है, वो बता रहा है, तो एग्जैक्टली ये टॉप पकड़ने से ज्यादा बेहतर है कोशिश ये करो कंफर्मेशन वाला सेटअप करो। और अगर आप फिबोनाची लगा के देखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरे हिसाब से आपको लगभग ये प्रीमियम जोन में मिलेगा, यानी कि सेलिंग जोन 50% के ऊपर होता है, तो ये लगभग आपको 50% के आसपास ही मिलेगा। इसको भी हम चेक ही कर लेते हैं। हमारे पास फिबोनाची टूल है यहां पर, ये ठीक। तो अब हम इसमें हाई पर चलते हैं और लो पर चलते हैं। देख लीजिए,
एग्जैक्टली 50%। 50%, करेक्ट। करेक्ट। सो आपने सही वक्त का इंतजार करना है, सही जगह पर ट्रेड करना है। दैट्स हाउ यू कैन इजिली कैच कि ट्रेंड शिफ्ट या रिवर्स कैसे होता है। और आपने जो पहले 2-3 स्ट्रैटेजी सिखा रखी है हमें ऑलरेडी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, इसी चैनल के ऊपर है, जाके देख सकते हो। सो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, EMA स्ट्रेटजी है, डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी है, वहां से कोई ना कोई सेटअप आपको इस हिस्से में दिख जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल है इसलिए। परफेक्ट सर। आई थिंक एक तरह से तो ये वही है जो हायर हाइज हायर लोज वाला कॉन्सेप्ट है, सर, बट थोड़ा डिटेल, थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन के साथ। चीज क्या है, आप जब इंग्लिश सीखते हैं तो अगर आप शशि थरूर जी जैसे फ्लुएंट बन जाइए, फ्लॉक्सिन ओसिन हिलिपिलिफिकेशन वाले, करेक्ट, या तो आप मेरे जैसे बन जाइए नॉर्मल से इंग्लिश बोलने वाले, करेक्ट। दोनों की शुरुआत ABCD से ही होगी। अल्फाबेट सी सीखने पड़ेंगे। Right. तो आप जो बोल रहे हो वो अल्फाबेट सी है, बट बशर्ते आप उसको कितना बेहतर तरीके से अपने फाउंडेशन में जमाते हैं, इंपॉर्टेंट यही होता है। वेरी वेल सेड। आई मीन इससे बेटर तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा इस चीज का। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया ये सीख के वापस, एंड एज ऑलवेज ग्रेट प्लेजर हैविंग यू एंड लर्निंग स्टफ फ्रॉम यू। आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो, कैसे ट्रेंड के रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे बिना लालच किए वो टॉप्स और बॉटम्स को पकड़े बिना कंफर्मेशन के साथ में ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसा लगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है वो भी हमें बताइए, और ऐसे कौन से नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम प्रियांक सर के साथ बात कर सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ सकते हैं, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसच। बाय द वे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दो भी। विल सी यू सून।